वेलकम टू इज इंग्लिश। टुडे अवर टॉपिक इज कंटिन्यूअस टेंस। हमारे टेंस चल रहे हैं और आज हम लोग टेंस में कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। टेंस सीखने के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का क्लासिफिकेशन हमें आना चाहिए, जो कि हम लोग हमारे लास्ट सेशन में समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं सीखा है तो सबसे पहला काम यही है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की क्लासिफिकेशन को समझ लें, क्योंकि सारे टेंस का जो मैजिक है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही होता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मैजिक को समझते हैं, उनके लॉजिक को समझते हैं, तो टेंस आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर अभी तक हम लोगों ने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की क्लासिफिकेशन को नहीं समझा है, उस टेबल को नहीं जाना है, तो हमें आगे भी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए आज हम शुरू करेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम लोग हमारी पहली बात पर ही आएंगे कि जब भी टेंस सीखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना या फिर टेंस के बारे में डिटेल्स हासिल करना ये उतना मुश्किल नहीं होता है। टेंस में सबसे ज्यादा मुश्किल जो होती है वो है उसकी आइडेंटिफिकेशन। टेंस को जब हम पहचानने की कोशिश करते हैं तब हमें दिक्कत होती है। तो टेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारा इलस्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इतना लंबे इलस्ट्रेशन पे नहीं जाएंगे। हम लोग वन लाइन डेफिनेशन की बात करेंगे। टेंस को समझने के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें बहुत रैपिड वे की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वन लाइन डेफिनेशन सीखेंगे। इवन वन लाइन डेफिनेशन को भी आप चाहें तो वन वर्ड डेफिनेशन पे भी ला सकते हैं। मतलब आप एक ही वर्ड से पूरे टेंस को जान सकते हैं या उसे बड़ी ही तेजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितनी तेजी से आप आइडेंटिफाई उसे करेंगे ही, उतनी ही तेजी से आप उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को प्लेस करके सेंटेंस मेकिंग कर पाएंगे। तो पहले हम लोग टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो टेंस है उसको मैं लिखता हूं। इसका टेंस का नाम है कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस की वन लाइन डेफिनेशन या वन वर्ड से इसे याद रखने का तरीका है क्रिया में जारीपन, या क्रिया में सततता, या फिर क्रिया में चालूपन। ऐसा टेंस जिसमें, या ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया जारी हो, क्रिया चल रही हो, क्रिया आपको चालू दिखाई दे, दैट मीन्स वो कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। फिर से याद रखें, क्रिया ऐसा टेंस जिसमें क्रिया जारी हो, काम चल रहा हो, काम सतत हो, क्रिया चालू हो, ऐसे टेंस को हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बोला जाता है आखिरी में ये होता, आखिरी में वो होता है, लेकिन वो डेफिनेशन या वो आइडेंटिफिकेशन अपनी जगह ओके है, लेकिन वो डेफिनेशन, वो आइडेंटिफिकेशन भी कई जगह जाकर फेल हो जाती है। लेकिन ये डेफिनेशन आपकी कहीं पर भी कंटिन्यूअस के लिए फेल नहीं होगी। इसलिए याद रखें कि जब भी क्रिया जारी हो कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें क्रिया जारी ही होगी, और अगर क्रिया जारी है तो उस क्रिया के जारीपन को दिखाने के लिए हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होगा। क्रिया की कंटिन्यूटी को, क्रिया के जारीपन को, क्रिया की सततता को सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही बता सकता है। ये वैसा ही है जैसे कि मैथ्स का टीचर ही मैथ्स को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, हिंदी का टीचर नहीं। वैसे ही यदि क्रिया की कंटिन्यूटी को शो करना है तो हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही चाहिए। हम लोग किसी भी काम के लिए स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, तो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए स्पेशलिस्ट कौन है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेले वर्क नहीं करता, यानी इस टेंस में कभी भी मेन वर्ब अकेले वर्क नहीं करेगी। इसमें आपको इसके सपोर्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही होगी, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हम करेंगे वो है बी। फिर से कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्रिया जारी रहेगी। अगर क्रिया जारी है तो जारीपन को दिखाने के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है तो उसमें हमको यूज करनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि कंपलसरी होगा। और हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, बी। और बी का मतलब हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि बी मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर और विल, शैल। अब यहां पर बी का मतलब विल, शैल है, लेकिन शैल मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता है, इसलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूं। नंबर 2, जब भी हम लोग कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहां पर हमें फ्यूचर में विल लगाना होगा। विल भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही काम करता है, इसलिए हमें इसके साथ एक एडिशनल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, वो है बी। तो आप इसे याद रख लें कि कंटिन्यूअस टेंस में हमें हेल्पिंग और बी लगानी होगी। तो प्रेजेंट टेंस में लगेगा आपका इज, एम, आर। पास्ट टेंस में आपको यूज करना है वॉज, वर,
और फ्यूचर कंटिन्यूस जब बनाएंगे तो आपको यूज करना होगा विल बी। ये हुई एक बात। अब नंबर 2 पॉइंट, इज एम आर हम यूज करेंगे किसके साथ, वॉज वर किसके साथ यूज किया जाएगा और विल बी किसके साथ यूज किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर्स तो दो होते हैं, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाएगी वो देख लेते हैं। प्लूरल के लिए आप यूज करेंगे आर, सिंगुलर के लिए यूज करेंगे आप इज, और एम के लिए आपको खास तौर पे याद रखना होगा कि इसे सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज किया जाता है। तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ में एम। यहां पर दो ही वर्ब हैं, तो वर्ब आएगा प्लूरल के साथ और वाज आ जाएगा सिंगुलर के साथ। अब यदि फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमारे पास सिर्फ विल भी है, तो दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में आपको विल भी यूज करना पड़ेगा। आपने शायद अपने बुक्स में शेल का यूज देखा होगा, शेल के साथ सेंटेंसेस बने देखे होंगे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शेल भी यूज नहीं होता है और होता भी है तो एक स्पेशल यूज में होता है। हमारे आने वाले सेशंस में हम लोग उन पर भी बात करेंगे कि विल बी का यूज कैसे होगा और शेल बी का स्पेशल यूज कैसे किया जाता है। तो कंटिन्यूस के सेशन में आज इतना ही। अगले सेशन में हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे कि हमें अगर कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाना है तो हम लोग उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे।